मुमुक्षत्वम और तीसरा है महापुरुष संश्रय। किसी महापुरुष का संसर्ग मिल जाए, किसी महापुरुष का साथ मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जिसको संत मिले हैं उसे भगवान जरूर मिले। आप ढूंढ डालना, जितना भी पुराण में इतिहास है, जितने लोगों को भगवान का साक्षात्कार हुआ है, पहले किसी न किसी संत का दर्शन हुआ है और किसी न किसी का वो सत्संग सुना है। ध्रुव जी को भगवान मिले, प्रहलाद जी को भगवान मिले, जिनको जिनको भगवान मिले कोई न कोई संत उनको पहले जरूर मिला और संत ने उनको कुछ न कुछ सुनाया, सत्संग सुनाया, वो भगवान के भजन में लगे, अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। आप लोगों को भाग्य आप लोगों का है जो यह पवित्र श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। वैसे किसी किसी को बोलने का बड़ा अभ्यास होता है, हम लोग उसी प्रकार के हैं। एक कवि थे, यहाँ कोई कवि बैठे हो तो नाराज ना होइएगा। एक कवि थे, वो कविता लिखते थे लेकिन उनकी कविता कोई सुनता नहीं था, बड़े परेशान रहते थे। संयोग से एक दिन उनके घर में चोर घुस गए और वो जग रहे थे। देखे चोर आया है, दौड़ के गए, चोर को पकड़ करके खंभे में बांध दिया और अपनी कविता निकाले, लगे कविता सुनाने। पहली बार श्रोता मिला था उनको, 48 घंटा कविता सुनाए। तो चोर ने हाथ जोड़ के कहा, बाबूजी हमको पुलिस को दे दो, डंडा खा लेना ठीक है, लेकिन अब कविता हम नहीं सुन पाएंगे। तो हम लोग भी वैसे ही हैं, बोलने का अभ्यास रहता है, बोलते ही रहते हैं। हमारा सौभाग्य था, ये जो भी व्यस्तता का समय रहता है, यत्र तत्र कहीं न कहीं भगवान का गुणानुवाद होता रहता है। इस बीच में हम प्रयाग में थे तो हमारे नीलमणि जी ने आग्रह किया, एक दिन ये गए भी थे घर, हमने कहा अवश्य आएंगे। इस स्थान से हमारा पुराना प्रेम है, ये भुवनेश्वर मंदिर है पीछे आप, वहाँ हम बरसों कथा कहते रहते हैं। आरडी सिंह जी थे तब से वहाँ आना जाना है, तो आपके क्षेत्र से हम परिचित हैं, आपके बगल में ही रहते हैं, कहीं बाहर से आए नहीं। तो आप लोग बड़ी सुंदर ढंग से कथा श्रवण कर रहे हैं और इस कथा का सुंदर आयोजन कर रहे हैं। हम जानते हैं, बैठिए, कल वहीं से हमारे देखिए माई कह रही है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं पूज्य आचार्य 1008 अनंत श्री विभूषण स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज आपके पूज्य गुरुदेव हैं। कल मैं अयोध्या में ही था महाराज जी के चरणों में। तो ये जो स्थान भुवनेश्वर मंदिर है, ये आरडी सिंह जी पहले रहते थे वहाँ, वो हमसे कहते थे कि किसी को इसको दिलाइए, तो हमने ही पूज्य श्री राम गोपाल दास जी महाराज को लाके वहाँ बैठाया और वो स्थान इस समय देखो कितना बढ़िया पूजा पाठ हो रहा है, सुंदर हो गया साधु के रहने से। ठीक, तो आप लोग भाग्यशाली हैं जो यह कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा रोग इस संसार में क्या है, कभी आप विचार करिएगा। रामचरितमानस सब लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। सारे रोग की जड़ है मोह। बंधुओं, शरीर में कोई रोग होगा उसको औषधि लेकर के आप ठीक कर सकते हैं। कैंसर तक की औषधियां आ गई, कोरोना की भी दवा बन गई, कोरोना का भी टीका लग गया, लेकिन मोह का कोई टीका नहीं है। और मोह को दूर करने का 2 मार्ग है, ध्यान से सुन लें, इसके बाद हम वाणी को विराम देंगे। बिनु सतसंग न हरि कथा, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिनु राम पद। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक मोह जीवन से समाप्त नहीं होगा। चाहे जितना जप कर लो, चाहे जितना ध्यान कर लो, चाहे जितना योगासन कर लो,
अगर मोह नष्ट करना है तो सत्संग रूपी बाण चलाना पड़ेगा। फिर विनय पत्रिका जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मोह दसमौली, दसमौली माने रावण, रावण ही मोह है। ये रावण केवल लंका में नहीं था, ये रावण सबके हृदय में है। मोह सबको है कि नहीं? मोह के 10 सिर होते हैं, आप जोड़ लीजिएगा, रामचरितमानस में लिखा है। जननी जनक दो हुए, बंधु सुत दारा 5, तन धन भवना सुहृद परिवारा। ये जो 10 जगह हमारी ममता है ना, इसी का नाम है मोह और इसी का नाम है रावण। और ये मोह रूपी रावण नष्ट तब होगा जब आप सत्संग रूपी बाण चलाएंगे, कथा रूपी बाण चलाएंगे, बार बार कथा सुनेंगे, बार बार सत्संग सुनेंगे, तो आपका मोह नष्ट होगा। और मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। मोहस्य क्षयः मोक्षः। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं जो हमारे आचार्य जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। इसी तरह श्रवण करते रहिए जब भी अवसर मिले। ये बहुत सरल है, ज्यादा तामझाम इनके साथ नहीं है, इसलिए ऐसे वक्ताओं का समाज में होना बहुत आवश्यक है। आजकल कथाओं का तो ऐसा व्यवसायीकरण हो गया है कि भागवत कथा कराने में भी 10 बार आदमी सोचता है करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। लेकिन हमारे नीलमणि जी बड़े सरल हैं और सरल ढंग से कथा कहते रहते हैं। आप लोग उनसे कथा श्रवण करते रहें, अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। यही कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े ही सुंदर ढंग से हम लोगों ने पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य महाराज से अधिकतम साल भर पहले इनकी कथाएं बुक हो जाते हैं। अब हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पर पधारे हैं, क्योंकि कथा होनी थी सुखताल वो कैंसिल हो गई थी, इसलिए पूज्य महाराज जी का आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य महाराज जी की कथाओं को अगर आपको श्रवण करना है, सर्वेश पूर्णाचार्य जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब में अगर जाए सर्वेश पूर्णाचार्य डालेंगे तो इनकी आगामी कथाएं जो होती हैं और जो यूट्यूब पर लोड है उनको कथाओं को आप लोग श्रवण कर सकते हैं। उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सर्वेश पूर्णाचार्य के नाम से चैनल है। धन्यवाद। आइए एक बार भगवान का नाम, भगवान नाम संकीर्तन फिर आरती। रुक्मिणी जी का भगवान